लेकिन बताना चाहिए पर नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बताना चाहिए कि जब आप बीज बोते हो जमीन में, बीज बोते हो, अगर बीज जमीन से बाहर आ गया तो क्या जमेगा? समझ मारिए। हम ऐसा ही उदाहरण देंगे, कोशिश करेंगे उदाहरण ऐसा देने की कि आपकी समझ में आ जाए। बीज अगर जमीन में बोएंगे और वो दब गया मिट्टी में तो जमेगा। अगर वो बाहर आ गया तो नहीं जमेगा ना। और अगर जाम भी गया तो फलीभूत नहीं होएगा। अगर ऊपर गिर भी गया, थोड़ा बहुत अंकुर फूट भी गया तो वो फल थोड़ी देगा। तो ये एक संकल्प होता है कि जब आपको नाम मिलता है कि आप इस नाम को, ये देड़ है, ये देड़ है, और इसके अंदर जो जीव है वो धरती है, उस नाम की धरती है। उस धरती पे वो बीज रखा जाता है, नाम दिया जाता है जो कि आप ये नाम बोलो। और इस देड़ से बाहर नहीं निकालना। जब आप एक नाम अपने अंदर रख कर उस पर कंट्रोल करोगे, ये मुझे किसी से नहीं बताना, किसी से नहीं बताना, तो आपको हर चीज़ का कंट्रोल करना आ जाएगा। हर चीज़ का कंट्रोल करना आ जाएगा। कोई बात इधर उधर की हुई, कुछ भी ऐसा घर में हुआ, एकदम से बात को बतंगड़ बनाकर फैलाओगे नहीं। बात को बर्दाश्त करना आ जाएगा, सहन करना आ जाएगा, रोकना आ जाएगा, किसी चीज़ को फैली हुई को समेटना आ जाएगा। देखो, आप जो हो वो ही हम हैं, और जो हम हैं वो ही आप है। कुछ फर्क नहीं है। बस यहाँ बैठ के थोड़ा ये है, आप सुनते हो इसलिए हम बोलते हैं। अगर आप सुनोगे नहीं तो हम चुप हो जाएंगे। बाकी आप में हम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर स्त्री चाहे तो घर की बात बाहर नहीं जा सकती, चाहे तो। और अगर स्त्री चाहे तो घर की बात एक भी घर में नहीं रह सकती। वो आजकल तो फोन चले तो सुख दुख के लिए थे, लेकिन प्रयोग ऐसे कर रहे हैं, आज इनके सब्जी ना बनी, सबसे पहले माँ को खबर हो जाती है, बहू की माँ को। चाहे कि छोरे की माँ ने बेरा भी ना है, वह कितने जा रही है पूजा करन, इतने माँ ने पता लग जाए उनका क्या सब्जी बनी। जिस घर में शादी होकर आगे, अब वही घर अपना है। चाहे वो रिश्ता किसी रिश्तेदार ने कराया या यारे प्यारे ने कराया, निमित्त मात्र तो कोई होता ही है। ये हमारे कर्म में यही घर था जिसमें आप हम आए हुए हैं। ये किसी बिचौला की वजह से नहीं हुआ। नारद मुनि बने थे पार्वती माँ के बिचौला, नारद मुनि बने थे बिचौला, लेकिन बिचौला की गलती नहीं है। पहले ही पार्वती माँ ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा वर होगा। वो जानती थी, वो साक्षात देवी थी, उनको पता था मेरा वर कौन है। बिचौला तो नाम मात्र होता है। बिचौला किसी को अंदर से थोड़ी ना उधेड़ के देखता है, इसके अंदर कैसी बुद्धि है क्या है। जो सामने दिखता है, घर है, धरती है, बढ़िया लड़का है, फलाना ढिकड़ा, यही बताते हैं। ये हमारे आपके कर्म में जो था वही हमें मिला है। किसी का दोष नहीं है, ना माँ का दोष है ना बाप का कि ऐसे घर में दे दिया। ये हमारा भरम है, और ये भरम दूर करने के लिए ही कथाएं होती हैं कि इस भरम को निकाल दो। जो घर जैसा मिला है इसको स्वीकार करो। ये गुड़िया का खेल नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। हमारे कर्म इसी लायक थे जहाँ हम आए हुए हैं, जहाँ हमारी शादी होगी, हम इसी लायक थे। तो जो कुछ भी आप घर में देखती हो उसको बाहर ऐसे ना खोल के भगाओ कि घर की इज्जत बिखर जाए। आप चाहें, हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप हम अपने घर की बंदी, एक झाड़ू की एक सीख से झाड़ू निकालो, वो टूट जाएगी, वो खुद कूड़ा बन जाएगी। एक सीख से झाड़ू निकालोगे तो टूट जाएगी, वो खुद कूड़ा बन जाएगी। एक एक सीख करके झाड़ू बनाओगे तो कूड़ा आगे होकर चल पड़ेगा। घर की सफाई हो जाएगी, सारा कूड़ा बाहर हो जाएगा। एकता में बल है। अगर परिवार एक है, माना के घर में खटपट होगी, लेकिन बाहर कोई भी ऐसा
ना कुछ भी कर्म करके दिखाएं कि हम घर वालों से नाराज हैं। एकता में बल है। परिवार का इकट्ठा होना, भाइयों का इकट्ठा होना बहुत ही बड़ा ज्ञान, बहुत ही बड़ा बल, बहुत ही बड़ा सहारा, बहुत ही बड़ा धन, सब कुछ इसी में है। माना कि आपस में हमारी बिगड़ जाती है किसी बात पर, लेकिन अगर उसको ठीक से समझा के ठीक समझौता करें तो हल हो सकता है। एक बात के दो मतलब है, आप किसी भी मतलब से ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव मतलब कि अच्छी चीज़ भी सोचो ना उस बात में। किसी ने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, बोला जाओ, बोला उसने मेरे तेन कह दी जा। देखो अभी हम दो बात बोलेंगे, आप ये देखना उन दो बात एक ही चीज़ है वो, लेकिन मतलब अलग है। हम बोलेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या क्या अक्षर है? 4 अक्षर है।